हम तो पूछेंगे डिबेट नंबर 2, नेकी में गई नौकरी मिली है इनसे। ये हैं शिव कुमार पाठक। ये शिक्षक हैं, यूपी में ट्रेनी टीचर का ओहदा रखते थे। इन्हीं शिव कुमार की अपील पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकारी अफसरों और नेताओं के बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने जैसा बड़ा आदेश दे दिया। पाठक ने सरकारी स्कूलों की दुर्दशा पर हाई कोर्ट में अपील की थी। इनकी हाई कोर्ट ने तो सुनी, लेकिन सरकार ने इन्हें नकार दिया। इनका आरोप है कि हाई कोर्ट में पीआईएल डालने की वजह से इनकी नौकरी चली गई, इन्हें बर्खास्त कर दिया गया। हालांकि इनके अफसरों के पास इनकी बर्खास्तगी के अपने ही तर्क हैं। 4 बार से प्रशिक्षण छोड़ करके भाग रहे। सारे फैसले एक एक करके सरकार के खिलाफ गए और इसी से जो है यही मेरे खिलाफ कार्रवाई का आधार बना। बाकी मैं अनुमति लेकर के गया हूँ, बिना अनुमति नहीं गया हूँ। सवाल यह है कि क्या शिव कुमार को सच्चाई की लड़ाई लड़ने की सजा मिली है? क्या यूपी में सच बोलना गुनाह है? यूपी में अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, उनको कोई पकड़ने वाला नहीं। लेकिन एक टीचर अगर कोर्ट चला जाए तो उसको बर्खास्त कर दिया जाता है, क्योंकि यूपी में भी जंगल राज है। खास करने का निर्णय सरकार का तानाशाही रवैया, उसकी लाल फीताशाही को दर्शाती है। हम समझते हैं इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। सरकार को अपना फैसला वापस लेना चाहिए। प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है, अखिलेश मुखिया है और समाजवाद का तो तकाजा यही है कि अमीरों गरीबों सबके बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ें, सरकारी स्कूल में पढ़ें। लेकिन देखिए, जिसकी लड़ाई से सरकार को इस समाजवाद का मौका मिला, उसी की नौकरी चली गई। हम तो पूछेंगे, क्या यूपी में सच बोलने पर सजा मिलती है? तो आज हम तो पूछेंगे कि क्या यूपी में सच बोलने पर सजा मिलती है? क्या यूपी में सच बोलना गुनाह है? सच के लिए लड़ना मना है? और अगर जो सच बोले और जीत जाए, उसके खिलाफ प्रशासन, सरकार, तंत्र अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा? क्या ये जो सवाल विपक्ष उठा रहा है, क्या ये उचित है? बात करते हैं, कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जाना पहचाना चेहरा। हमारे साथ एसपी यादव साहब है, समाजवादी पार्टी की तरफ से। आपका भी स्वागत है यादव साहब, मंत्री हैं। सुधींद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीएसपी की तरफ से इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। और कुछ ही देर में वो पिटिशनर, वो टीचर शिव कुमार, जिनके खिलाफ ये फैसला आया है, जो सरकार को कोर्ट तक लेके गया, वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे। पहला सवाल एसपी यादव साहब, आप तीनों को बता दूं, इस डिबेट शो का एक छोटा सा नियम है। पहले 60 सेकंड ओपनिंग रिमार्क्स के लिए बगैर किसी इंटरफेरेंस के मिलते हैं। आप 60 सेकंड में अपनी बात कह सकते हैं और एक एक बार जब तीनों चारों पैनलिस्ट बात कर लेंगे, फिर हम तर्क वितर्क के जरिए डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। आप एक दूसरे की बात को काट सकते हैं, लेकिन पहले 60 सेकंड में बिल्कुल नहीं काटने दूंगा और 60 सेकंड के बाद बोलने नहीं दिया जाएगा, आपकी आवाज बंद कर दी जाएगी। ये एक छोटा सा नियम है ताकि हम संतुलित रह सकें इस पूरे डिबेट में। एसपी यादव, पहला सवाल मेरा आप ही से, क्या उत्तर प्रदेश में सच बोलने पर, सच के लिए मुकदमा करने पर आप किसी को सजा दे देंगे, बर्खास्त कर देंगे? क्या यही उत्तर प्रदेश है एसपी यादव? देखिए, सच बोलने पर नहीं बल्कि अनुशासनहीनता किया है इन्होंने। और ये अभी टीचर ने थे, प्रशिक्षु थे, और प्रशिक्षण के दौरान इन्होंने करीब 12-15 दिन तक एब्सेंट रहे और इनको 3-4 बार नोटिस भी मिली। और उसके बाद में इसलिए अनुशासनात्मक कार्रवाई के खिलाफ की गई है और इनको बर्खास्त नहीं किया गया है, बल्कि इनके प्रशिक्षण को निरस्त किया गया है। तो अनुशासनहीनता को अगर बढ़ावा दिया जाएगा तो कैसे शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा? तो ये कार्रवाई अनुशासनहीनता के लिए हुआ है। इनका काम था प्रशिक्षण प्राप्त करना था, प्रशिक्षण से एब्सेंट रहे और इन्होंने कारण बताओ नोटिस जो जारी किया उसका इन्होंने जवाब ठीक से नहीं दिया गया, इसलिए इनको इनकी जो प्रशिक्षण जो कार्यकाल था उसको निरस्त किया गया है। प्रशिक्षु ये थे। चलिए, शुक्रिया, आपने अपनी बात पूरी की, आपने 50 सेकंड में बात पूरी कर दी। मैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब आपके पास आऊंगा। क्या अनुशासनहीनता के बदले में एक प्रशिक्षु टीचर को, अगर उसकी प्रशिक्षण को, उसकी ट्रेनिंग को निरस्त किया जाता है, तो इसमें किस बात की भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत है? ये सर्विस मैनुअल में नहीं, अभी प्रशिक्षु है और इसको जिस तरीके से इन्होंने उसका निरस्त किया है प्रशिक्षण, इनकी टाइमिंग्स गलत है, इनकी प्रक्रिया गलत है।
और अगर इस तरह की कोई कठिनाई होती तो माननीय उच्च न्यायालय भी इस बारे में टिप्पणी करता। अमिताभ ठाकुर के मामले में टिप्पणी करके जुर्माना लगाया था माननीय उच्च न्यायालय ने। आचार्य नरेंद्र देव और राम मनोहर लोहिया के अनुयायियों द्वारा ऐसा हो रहा है, तानाशाही हो रही, ये भी अनुचित है। और माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तब उन्होंने कहा था कि 3 साल के भीतर मैं शिक्षा के आधार पर जो 2 बिरादरियां खड़ी हो रही हैं मैं इसको रोकूंगा। चलिए, आपने 20 सेकंड रहते बात पूरी कर दी, शुक्रिया। सुधीर मथुरिया साहब, मैं आपको शामिल करना चाहूंगा, अगले 60 सेकंड आपके हैं। आपने सुना यादव साहब को, उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को, नेता को, मंत्री को, साफ तौर पर अपनी सरकार के फैसले का बचाव कर रहे हैं। इसमें बीएसपी को या तमाम विपक्षी पार्टियों को क्यों लगता है? और दूसरी बात यह कि इस व्यक्ति को, शिव कुमार साहब को, इस कोर्ट का फैसला आने के पहले बर्खास्त कर दिया गया था, कोर्ट के फैसले के बाद नहीं किया गया है। किस बात की आपत्ति है? देखिए, ये विडंबना नहीं बल्कि मैं कहूंगा ये मुलायम सिंह जी के चेहरे का यथार्थ है। कहने को तो वो कहते रहे हैं कि समान शिक्षा होनी चाहिए, समान शिक्षा के अभियान को भी वो कहते हैं हमने चलाया है। क्या यही समान शिक्षा का अभियान है? आपने एक व्यक्ति न्यायालय में गया समान शिक्षा के सिद्धांत को लेकर और आपने उसी को बर्खास्त कर दिया, और ये कहते हैं कि इन्होंने अनुशासनहीनता की है। ये खुद कहते रहे हैं कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती और जहां पे भी अन्याय हो उसका प्रतिरोध करना चाहिए, और वो तो न्यायालय के माध्यम से प्रतिरोध कर रहा है। किस तरह के सैद्धांतिक विचारधारा की ये बात करते हैं, इससे इनका जो ढकोसला रहा है वो स्पष्ट हो गया, और इनका जो असली चेहरा है, जो जुल्म का है, अन्याय का है, गैर बराबरी का है, वो सामने आ गया है। ये समाजवाद में यकीन नहीं करते, सामंतवाद में यकीन करते हैं, ये भी इससे स्पष्ट हो गया है। मथुरिया साहब, शुक्रिया, आपके 60 सेकंड पूरे हुए, आपने अपनी बात पूरी की। एसपी यादव साहब, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने पॉइंटेड कुछ चीजें कही थी अपने पिछले स्टेटमेंट में, ओपनिंग रिमार्क में, मैं उसी पे आपसे काउंटर चीज लूंगा। ऐसे कितने प्रशिक्षु टीचर्स हैं आपकी उत्तर प्रदेश में? संख्या? जी देखिए, ऐसा है, एग्जैक्ट देखिए नंबर हम नहीं बता सकते हैं, इसलिए इसके बारे में ये बताया नहीं गया था कि तो वो भी हम चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, नहीं आपको नंबर नहीं बताया, मैं बता देता हूँ। सुनिए मेरी बात यादव साहब, मेरी बात सुनिए। मैं, आप होमवर्क करके नहीं आए, हम तो बैठे हैं, मैं आपकी मदद करता हूं। मैं आपको बताता हूं, एक भी टीचर, क्या, अब मेरा अगला सवाल आपसे है, क्या एक भी प्रशिक्षु टीचर आपने बर्खास्त किया आज तक? एक भी? जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है, देखिए ये तो देखिए ऐसा है, ये विभाग वाले बता सकते हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री या बेसिक शिक्षा विभाग। मैं तो ये कह रहा हूं कि अनुशासनहीनता इन्होंने किया है, और इनकी जो प्रशिक्षण निरस्त किया गया है वो जजमेंट आने के पहले अगला सवाल अगस्त को किया गया यादव है, साहब, और मैं सब जानता हूं, मैंने आपकी तरफ से बात रख दी अपने आपके विपक्षी नेताओं के पास। मेरा अगला सवाल, इसका जवाब दीजिए। देश की जनता आपको देख रही है और वो आपसे पूछना चाहती है, उसका जवाब चाहती है। तीसरा और महत्वपूर्ण सवाल, एक भी शिक्षक, प्रशिक्षु शिक्षक आज तक कभी भी बीच में ट्रेनिंग में नहीं हटाया गया, और 14-15 दिन अगर ये व्यक्ति छुट्टी लेता है, मैं मान लेता हूं, क्या बाकी प्रशिक्षु टीचर जितने हैं उत्तर प्रदेश में वो छुट्टियां नहीं लेते हैं? क्या वो, उनके साथ भी ये कार्रवाई करेंगे आप लोग? इसीलिए मैं आपने आपसे पूछा कि कितने टीचर हैं आपके पास। देखिए ऐसा है, देखिए ऐसा है, जैसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि आप क्यों एब्सेंट रहे, तो इन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। तो कोई भी छुट्टी लेकर जाता है तो उसके लिए रीजनिंग देता है, एप्लीकेशन देता है, और क्या ये जवाब देते? क्योंकि ये कोई इनके घर में ना कोई बीमार था, ना कोई ये उच्च शिक्षा प्राप्त करने जा रहे थे, इसलिए जवाब इन्होंने नहीं दिया, अनुशासनहीनता किया, इसलिए इनके प्रशिक्षण को निरस्त किया गया, और कोई बात नहीं। देखिए जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक, जैसे माननीय उच्च न्यायालय ने बताया है कि जो है, लेकिन आप मेरे तथ्यात्मक सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैं संख्या पूछ रहा हूं, आपके पास जानकारी नहीं है और आप लाइव डिबेट शो में बैठे हुए हैं, ठीक है, लेकिन यह बात भी बहुत जरूरी है कि उत्तर प्रदेश की जनता को, देश की जनता को पता लगे, आज तक एक भी प्रशिक्षु टीचर को इस बहाने से छुट्टी के नाम पर कभी भी बीच में उसकी ट्रेनिंग निरस्त नहीं की गई है। यह पहला एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश में हो रहा है।
और ये इसलिए भी जरूरी है कि शिव कुमार कोर्ट लेके गया था। शिव कुमार उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों को लेकर, उनकी स्थिति को लेकर परेशान थे, जिस पर एक ऐतिहासिक फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभी 2 दिन पहले सुनाया है। सुधींद्र भदौरिया, आपने सुनी बातें एसपी यादव की, क्या संतुष्ट हो गए आप? देखिए, ये कोई नई चीज नहीं है। आपको मालूम है, दुर्गा शक्ति नागपाल से लेके अमिताभ ठाकुर तक का केस है। जो भी व्यक्ति वहां ईमानदारी से अच्छा काम करना चाहेगा उसके साथ यही किया जाएगा। दुर्गा शक्ति नागपाल को प्रताड़ित किया गया, फिर अमिताभ ठाकुर पर रेप का केस चला दिया गया। तो इनके यहाँ पर जब तक यह सरकार रहेगी, जो भी व्यक्ति ईमानदारी से काम करेंगे या कोई अच्छा काम करेंगे, एक नई परंपरा पेश करने की कोशिश करेंगे, सिद्धांत पर चलने की कोशिश करेंगे, नियमों को सही रूप से रेखांकित करने की कोशिश करेंगे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ऐसे दर्जनों उदाहरण आपके पास भी होंगे और मैं भी आपके सामने जवाब रख दीजिए। सकता हूं, आपकी पर पार्टी उसके में बाद सीधा हमला है लंबी होगी। बीएसपी का। एसपी यादव, मैं चाहूंगा आप जवाब दीजिए, फिर आके चलता हूं। एसपी यादव, देखिए, ऐसा है, मैं भदौरिया जी से कहूंगा कि रंगनाथ मिश्रा जो उनके माध्यमिक शिक्षा मंत्री थे, वो जेल से भी छूट कर आए हैं भ्रष्टाचार में। आपसे अभी और इनके मंत्री थे बाबू सिंह कुशवाहा, भ्रष्टाचार में अभी भी जेल में है। तो जिसके मकान कांच के बने होते हैं, दूसरा पत्थर नहीं फेंकते हैं। सो बोले चलनी का बोले, जिक्र बात करते। यही लखनऊ है, लखनऊ यही है कि एनआरएचएम घोटाले में 2-2 सीएमओ की हत्या इनके सरकार में हुई दिन दहाड़े। अरे आप हमेशा यही करते हैं, समाजवादी पार्टी की परंपरा रही है। जब ये फंस जाते हैं 2-2 सीएमओ की हत्या एनआरएचएम घोटाले में फर्जी भुगतान नहीं कर रहे थे, उनकी हत्या यही लखनऊ में बीएसपी सरकार में हुई दिन दहाड़े हुई। जनता आपका चेहरा नहीं देखना चाहती है। एक मिनट और डिप्टी सीएमओ की हत्या छुपाने के लिए जेल में कर दिया गया। जेल में हत्या की गई। एसपी यादव, सुधींद्र भदौरिया, एक मिनट में आप दोनों को इस डिबेट में लौटा के लाना चाहूंगा। आज के विषय पे आइए, आज के विषय पे आइए। नहीं चलेगा ये। यादव साहब, आज हम शिव कुमार पे बात कर रहे हैं। हम चाहेंगे आप शिव कुमार के टॉपिक पे रहिए। जिस दिन मैं एनआरएचएम पे बात करूंगा, मैं दोबारा आपको न्योता दूंगा, खुला न्योता दूंगा। आज आपसे सवाल पूछेंगे, हम तो आपसे पूछेंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा। शिव कुमार मेरे साथ जुड़ गए हैं, आपके हर बात का जवाब देंगे। सुनिएगा जरूर ध्यान से। शिव कुमार, आप लेट जुड़े। लक्ष्मीकांत जी, मैं आता हूं आपके पास। शिव कुमार जी, आप पे इल्जाम है कि आपने कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं दिया। आप बगैर बताए छुट्टी पे रहे 13-14 दिन तक, और पूछने पर बताया नहीं कि आप क्यों छुट्टी ले रहे हैं। इसीलिए अनुशासनहीनता में आपकी ट्रेनिंग को निरस्त किया गया है। एसपी यादव ने साफ तौर पर कहा आप अनुशासनहीनता करते रहे, इसीलिए आपको हटा दिया गया। जवाब दीजिए शिव कुमार जी। देखिए, कहने में और वास्तविकता में बड़ा अंतर होता है। मैं जब से मैंने कार्यभार ग्रहण किया है, तब से मैं एक भी दिन बिना अनुमति और पूर्व सूचना के नहीं गया हूं। और आप देख रहे होंगे कि मीडिया पे मुझे जो परमिशन ग्रांट की गई थी खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा इन रिटर्न, उसके तमाम सारे पत्र मैंने जो है साक्ष्य के रूप में मीडिया को दिए, और वो चल रहे हैं। और बिना 12 दिन का कुल मैंने अवकाश लिया। 4 मामले मैंने बताया था आपको कि लोक सेवा आयोग का मामला था पिछले दिनों, उसके बाद 72,825 शिक्षक भर्ती का, फिर इसी में शिक्षा मित्र का मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के संज्ञान में आया जब समायोजन पे रोक लगाई गई। और ये गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती का मामला, इसी गणित विज्ञान शिक्षक जिससे फैसला आया है कि सभी के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ें, वहां पे मैंने एक याचिका में क्वालिटी टीचर को के लिए टीटी मेरिट से सिलेक्शन किया जाए, ये चैलेंज किया था। और कोर्ट ने बहुत बृहत स्तर पे अपना विचार दे दिया कि बेसिक एजुकेशन में ये होना चाहिए। शिव कुमार जी, तो इन मुकदमों की पैरवी के लिए मैं गया, और जब भी गया तो लिखित रूप से इनको मैंने सूचना दी और इन्होंने मुझे परमिशन दी है। एक कोई ऐसा दिन ये बताएं जब मैंने लिखित अनुमति ना ली हो। नहीं सुन रहे हो शिव कुमार जी, अरे अकेला मत बोलिए, 4 आदमी जुड़ रहे हैं यहाँ पे। आप अकेला बात कर रहे हैं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या आप सुन पा रहे हैं? आवाज नहीं आ रही। शिव कुमार जी को दोबारा फोन मिलाया जाए, तब तक मैं लक्ष्मीकांत जी के पास जाऊंगा। लक्ष्मीकांत जी, एसपी यादव और शिव कुमार, इन दोनों की बातों में कॉन्ट्रडिक्शन है। शिव कुमार कुछ कहते हैं, एसपी यादव कुछ कहते हैं। मैं क्यों ना मानूं कि बीएसपी और भारतीय जनता पार्टी इस वक्त राजनीति कर रही है, शिव कुमार के नाम पर समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, मैं तो कोई राजनीति करने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं एसपी यादव जी से, क्या प्रशिक्षु लोगों पर
सर्विस मैनुअल लागू होता है क्या? क्या एक बार हम उनकी बात बड़ी करते हैं, एक बार कारण बताओ नोटिस दिया और जवाब नहीं आया तो उसी में उसका प्रशिक्षण निरस्त कर दिया जाता है क्या? दूसरा तीसरा अवसर नहीं दिया जाता क्या? और तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि एसपी यादव साहब, निश्चित तौर पर जब जांच होगी मामला तो हाईकोर्ट में जाएगा, उस वक्त आपके टाइमिंग फंस जाएंगे। भले आप ये कह रहे हो कि हाईकोर्ट के निर्णय से पहले बार इनको प्रशिक्षण निरस्त किया है, एसपी यादव निकलेगा उसमें बैकडेटिंग निकलेगी और बैकडेटिंग के आधार पर आप फंसेंगे। खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा यदि अनुमति है तब फिर आप इस तरह की बात कर रहे हैं। एसपी यादव जवाब दीजिए, मेरा क्या प्रशिक्षु टीचर्स पर सर्विस मैनुअल लागू होता है? लक्ष्मीकांत वाजपेयी सीधा इल्जाम आप पे लगा रहे हैं। की मां कब तक खैर मनाएगी? आखिर आपको आना पड़ेगा। यादव साहब जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है, हम तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अनुशासन की बहुत बात करती है और अनुशासनहीनता का जो है ये पैरवी कर रहे हैं। क्या ऐसे शिक्षा में सुधार होगा? शिक्षा सर्विस मैनुअल लागू मैं इसे होता है? कहूंगा कि केंद्र में इनकी सरकार है। क्या प्रशिक्षु टीचर पर सर्विस मैनुअल लागू होता है? अंग्रेजों की व्यवस्था क्या थी उसको प्रशिक्षु बदलना टीचर्स जरूरी पर है। सर्विस मैनुअल लागू होता है? यादव साहब तीसरी बार पूछ रहा हूं, हाँ या ना? हाँ या ना? देखिए सर्विस मैनुअल, देखिए प्रशिक्षण में सर्विस मैनुअल नहीं लागू होगा, फिर लेकिन उसके भी नाम से, उसके भी तरीके, उसके भी नियम है। प्रशिक्षण में नहीं जाएंगे तो उनको आपने सुना अभी शिव कुमार ने कहा कि उन्होंने इजाजत ली थी 12 दिन की छुट्टी की, उनको छुट्टी मिली थी और उसके बाद वो कोर्ट आए थे। वो तो कहेंगे ही, वो तो कहेंगे ही। अरे वो कहेंगे, कहेंगे ही, मतलब उनकी बात नहीं सुनी जाए, वो तो कहेंगे ही। उनकी बात नहीं सुनी जाए, आप ही की बात मान ली जाए। देखिए उनकी बात सुनी भी ना जाए। नहीं सुनी जाए, क्योंकि वो अकेले हैं, क्योंकि वो सरकार नहीं है, क्योंकि वो हुजूर नहीं है। अनुशासनहीनता किया है उन्होंने, बिना कारण बताए वो एब्सेंट रहे हैं। अनुशासनहीनता किया है, जो उनका कर्तव्य है उसका पालन नहीं किया है, अनुशासनहीनता किया है। जवाब दीजिए यादव साहब का, आप अनुशासनहीनता फैला रहे थे, आप कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे थे, बगैर इजाजत छुट्टी ले रहे थे। बिना इजाजत, बिना सूचना, बिना इजाजत नहीं गए हैं। मुझे लिखित अनुमति दी है और अगर प्रशिक्षण के दौरान छुट्टी नहीं थी तो मुझे इनकार करना चाहिए था कि आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। लिखित अनुमति खंड शिक्षा अधिकारी ने दी। ये एकदम गलत बात है कि मैं बिना, और मुझे नोटिस मिली, उसके बावजूद मुझे नोटिस दी गई तो मैंने उन्हीं अनुमतियों को लगाया जो अनुमति मुझे दी गई थी। मैंने दिखाया उनको, संलग्न करके तुरंत जवाब दिया कि मुझे अनुमति दी गई है, मैंने सूचना दी है, तब मैं गया हूं। मैं बिना सूचना, बिना अनुमति कभी गया नहीं हूं। उसके बावजूद यह हुआ, यह कार्रवाई की गई। क्या टिप्पणी करूं इससे मैं? यादव साहब सुन लिया आपने, इजाजत थी उनके पास, तभी वो छुट्टी पे गए, किसी ने मना नहीं किया। ऐसा है, इसका मतलब आप लोग विंडिक्टिव थे, आप लोग चिंतित थे कि ये मामला कोर्ट में जा रहा है, फंसेंगे आप लोग। देखिए नहीं बिल्कुल गलत है। नहीं कुछ नहीं, इन्होंने अनुशासनहीनता किया है, कर्तव्यों का पालन नहीं किया है और शिक्षा इन्होंने अनुशासन फैलाया है। अरे उनके पास दस्तावेज मौजूद है, उनके पास कागज मौजूद है, छुट्टी अप्रूव है उनकी, वो इजाजत लेके गए थे। यादव साहब उनके पास है मामला, वो कोर्ट में जाएंगे। तो शिव कुमार जी अब आप क्या करने वाले हैं? जवाब दिया जाएगा। शिव कुमार जी अब आप क्या करेंगे आगे? कोर्ट के तो माहिर ही जाएंगे ही। अब आप क्या करेंगे? आपको जो निरस्त किया आपकी ट्रेनिंग को, अब आप क्या करेंगे शिव कुमार? कोर्ट जाएंगे? यहाँ पे जी अगर सरकार को फाइल देखनी चाहिए शासन स्तर पे, क्या सही है क्या गलत है। मैं तो अपेक्षा करता हूं कि शीघ्र लें और सही निर्णय लें, और अन्यथा की स्थिति में माननीय न्यायालय के समक्ष ये मामला लेकर के जाऊंगा मैं। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष या माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष इस पे कानूनी परामर्श लिया जा रहा है। सुदीन भदौरिया, क्या आपने जो बात पहले की दुर्गा शक्ति नागपाल से लेकर अमिताभ ठाकुर तक, में ये कमेंट आपसे इसलिए ले रहा हूं ताकि यादव साहब सुने इस बात को, क्या कोई भी व्यक्ति जो सरकार से टकराता है उसके साथ ऐसा ही होता है? क्योंकि हमने तमाम सरकारों में देखा, मेरे पास आपकी सरकार के उदाहरण भी है। देखिए ये सही बात है कि जो सरकार होती है कई बार दो तरह के चेहरे होते हैं। एक वो जो मानवीय पक्ष होता है, जो परिवर्तन के हामी होते हैं, वो तो ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं, उनको पुरस्कृत करते हैं। पर अगर सरकार निरंकुश हो जाए, और ये जो चेहरा है निरंकुशता का, ये मुलायम सिंह जी का एक बार नहीं, इस खास तौर से अखिलेश यादव की जब से सरकार बनी है,
कई मौके आए हैं और बनने के तत्काल बाद मैंने इसीलिए दुर्गा शक्ति नागपाल का नाम लिया था। वो बहुत अच्छा काम कर रही थी नोएडा के अंदर। मेरे पास आखिरी 30 सेकंड देखा था और पूरे देश के आखिरी 30 सेकंड है। 10 सेकंड लक्ष्मी जी के। वाजपेयी जी, क्या ये मुद्दा बनेगा? चुनाव उत्तर प्रदेश में साल भर के भीतर होने वाले हैं। नहीं, निश्चित बनेगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अमिताभ ठाकुर के प्रकरण में अमिताभ ठाकुर जी तो बहुत दिन से पीआईएल में जा रहे थे, तब सरकार ने नहीं सोचा। लेकिन तोते राजा की जान तोते में, जैसे ही गायत्री प्रजापति के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ, तत्काल अमिताभ ठाकुर पर बलात्कार का मुकदमा लगाया, निलंबित किया। राजा की जान तोते में स्थापित कर दिया। आखिरी 20 सेकंड यादव जी, बीजेपी बीएसपी मुद्दा बना रही है, आखिरी 20 सेकंड। देखिए, ऐसा है, हम तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है। राजा हरिश्चंद्र अमिताभ ठाकुर का भारतीय जनता पार्टी जो है सपोर्ट कर रही है, अनुशासनहीन जो है प्रशिक्षु का सपोर्ट कर रही है। अगर यही भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत चाल चरित्र चेहरा वाली पार्टी है तो ये इन्हीं को गंवारा, इन्हीं को जो है ये लगे। शुक्रिया। मैं कह रहा हूं कि माफी चाहता हूं, मैं माफी चाहता हूं, वक्त नहीं मेरे पास। शुक्रिया लक्ष्मीकांत जी, सुदीन जी, यादव साहब और शिव कुमार जी, आपका कोशिश की एक सही तस्वीर आपके सामने रखने की। अब आपको तय करना है कि यादव साहब सही बोल रहे थे या शिव कुमार सही बोल रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सामने आती है कि उत्तर प्रदेश में जो लोग सरकार के साथ या सिस्टम के साथ बदलाव की कोशिश करते हैं, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, उनको दबाया जाता है, उनको रोका जाता है। शिव कुमार उसी लिस्ट में एक और नाम जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज हम तो पूछेंगे में इतना ही।